Students, I am your online class teacher on behalf of RB Star Academy and Unique Star Academy for class 3rd subject English grammar. Now open your books and come on page number 8. क्लास 3rd वाले अपने इंग्लिश ग्रामर की बुक ओपन करिए और आइए पेज नंबर 8 यानी पेज नंबर 8 पे आइए आप लोग। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेकंड चैप्टर। चैप्टर नेम इज़ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट का अर्थ सबसे पहले ये समझ लीजिए। सबसे पहले पढ़ने से पहले हम ये समझते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट्स क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताते हैं सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं, जिसको हम कर्ता बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, क्या बोलते हैं? कर्ता। जो कोई चीज़ मतलब जिसके बारे में बात बोली जा रही हो, जो मेन उसमें होता है। अभी समझ लीजिए एक वाक्य दिया हुआ, उस वाक्य में कोई एक पर्सन होगा यानी कोई आदमी होगा, कोई जानवर होगा या कोई चीज़ होगी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी मेन जो रहेगा उसमें कर्ता, उसी को हम सब्जेक्ट बोलते हैं। दूसरा प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट वो होता है जो विशेषण किया जाता है। विशेषण मतलब समझ लीजिए ये यहाँ पे राम है, सब्जेक्ट की जगह पे आप लोग राम समझ लीजिए, और यहाँ पे ये सब्जेक्ट हमारा राम हो गया। ठीक है, और बाकी आगे लिखा हुआ राम इज़ गोइंग टू मार्केट, तो आगे जो लिखा हुआ है ना इज़ गोइंग टू मार्केट, वो हमारा हो गया प्रेडिकेट, यानी वो विशेषण कर रहा है कि राम क्या कर रहा है, तो राम जा रहा है मार्केट। ठीक है, अभी कोई पूछ लिया कि सब्जेक्ट क्या बताता है, तो ये बताया जाएगा कि सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में प्रेडिकेट्स कुछ बता रहा हो। तो चलिए अभी हम डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ पे देखें इंट्रोडक्शन में क्या दिया गया है। चलिए, अ सब्जेक्ट इज़ अ पर्सन और अ थिंग दैट वी वांट टू टॉक अबाउट इन अ सेंटेंस। देखिए वही बात बोल रहा है क्या? अ सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट वह होता है, एक पर्सन यानी एक पर्सन मतलब कोई भी इंसान हो सकता है। इंसान में औरत, आदमी, लड़के, बच्चे सब आते हैं। ठीक है, और अ थिंग, थिंग मतलब कोई भी वस्तु ले लीजिए। ठीक है, वस्तु हो गया, और यहाँ पे एनिमल नहीं दिया। ठीक है, आप एनिमल भी समझ लीजिएगा, कीड़े मकोड़े सब आते हैं इसमें। ठीक है, वस्तु हो गया दैट वी वांट, जो हम चाहते हैं, वांट टू टॉक अबाउट इट इन ए सेंटेंस, जो हम लोग जिसके बारे में बात करना चाह रहे हैं, हम लोग जिसके बारे में हम लोग बात करना चाहते हैं वो सब्जेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, और आगे क्या दिया? इट इज़ ऑलवेज अ नाउन और प्रोनाउन। देखिए क्या बोला जा रहा है, ये सब्जेक्ट जो होता है हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है। इसी हमने जब सब्जेक्ट की बात की थी, तो सब्जेक्ट में देखिए, सब्जेक्ट में क्या होता है? सब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, दोनों सब्जेक्ट कहलाते हैं। अब नाउन प्रोनाउन कैसे होते हैं वो हम अगले चैप्टर में देख लेंगे। चलिए ठीक है, फिर बता दे रहे हैं। नाउन हम लोग पहले नेमिंग वर्ड यूज़ करते हैं। अब जब समझ लीजिए एक सेंटेंस से ज़्यादा अगर हमें लिखना हो, पूरा पैराग्राफ में लिखना हो, तो हम लोग बार बार वो नाउन को नाउन मतलब होता है नेमिंग वर्ड, और वो नेमिंग वर्ड हम लोग बार बार नहीं यूज़ करते हैं। ठीक है, पूरे पैराग्राफ में तो एक जगह कहीं हमने स्टार्टिंग में यूज़ कर लिया सब्जेक्ट नाउन नेमिंग वर्ड, उसके बाद जो हम लोग उसका प्रोनाउन यूज़ करते हैं। जैसे एक बार हमने राम यूज़ कर लिया, तो राम के बाद अगर दोबारा हमें अगले सेंटेंस में अगर राम की बात आ रही है तो वहाँ पे राम नहीं यूज़ करेंगे, राम की जगह पे हम उसका प्रोनाउन यूज़ करेंगे। प्रोनाउन जैसे कि ही, लड़का राम तो उसका ही यूज़ करेंगे, और लड़की होता तो हम शी यूज़ करते हैं। ठीक है, राम अगर समझ लो रीना होती तो हम उसके जगह पे हम लोग शी यूज़ करते हैं। उसी को नाउन और प्रोनाउन दोनों सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि ऑलवेज जो है नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट होता है। अ सब्जेक्ट कैन बी ऑफ वन और मेनी वर्ड। देखिए क्या बोला जा रहा है कि ये जो सब्जेक्ट होता है ना, वो एक वर्ड का भी हो सकता है या मेनी वर्ड यानी एक से ज़्यादा वर्ड का भी हो सकता है। कैसे, अभी हम एग्जाम्पल में आगे देखेंगे। चलिए नीचे देखते हैं। अब प्रेडिकेट समझ लेते हैं। अ प्रेडिकेट इज़ अ वाट वी से अबाउट द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। क्या बोला जा रहा है? प्रेडिकेट वो होता है, मतलब विशेषण होता है, याद रखिएगा मतलब प्रेडिकेट का। प्रेडिकेट वो होता है जो बातें हम कर रहे हैं किसके बारे में? सब्जेक्ट के बारे में। जैसे हमने बोला था राम हमारा क्या है? सब्जेक्ट है, तो राम इज़ गोइंग टू मार्केट, तो राम हमारा सब्जेक्ट हो गया। इज़ गोइंग टू मार्केट पूरा हमारा प्रेडिकेट होगा। क्यों? कि इज़ गोइंग टू मार्केट मतलब क्या है? मार्केट जा रहा है, तो ये सारा जो मार्केट जा रहा है किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? सब्जेक्ट के बारे में। तो वही बोल रहा है कि अ प्रेडिकेट इज़ व्हाट वी से अबाउट द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, यानी जो भी हम बातें कर रहे हैं सब्जेक्ट के बारे में, वो हमारा प्रेडिकेट हो जाता है। अ प्रेडिकेट मस्ट हैव अ वर्ब। क्या बोला जा रहा है? प्रेडिकेट जो होता है उसमें एक वर्ब तो होना ही चाहिए। अभी वर्ब हमारा क्या होता है? क्रिया होता है, जिसमें काम किया जाता है। कोई क्रिया बोलते हैं ना हम लोग, क्रिया, वही क्रिया होता है वर्ब। ठीक है, किसमें? प्रेडिकेट में क्रिया तो होना कंपलसरी है। इट मे कंसिस्ट ऑफ वन वर्ड और मेनी वर्ड्स। अब एक बात ये भी देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। जैसे सब्जेक्ट में बोला गया है कि एक वर्ड या उससे ज़्यादा वर्ड हो सकते हैं, उसी तरह से प्रेडिकेट्स में भी एक या उससे ज़्यादा वर्ड्स हो सकते हैं। आप लोग नॉर्मली देखते होंगे सब्जेक्ट में एक ही वर्ड रहता है ज़्यादातर, मगर वो कहीं कहीं एक से ज़्यादा वर्ड आ जाते हैं। उसी तरह से जो है प्रेडिकेट में भी ज़्यादातर ज़्यादा वर्ड रहेंगे एक से, मगर कहीं कहीं एक ही वर्ड आ जाएगा। तो आप लोग को यही ध्यान देना है कि प्रेडिकेट्स में भी एक या एक से ज़्यादा वर्ड हो सकते हैं।
ठीक है, और सब्जेक्ट में भी एक या एक से ज़्यादा वर्ड्स हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। ये हमने जो है यहाँ पे डिटेल में पूरा एकदम अच्छी तरह से समझ लिया कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता क्या है। ठीक है, अभी हम जो है इसके बाद ये कह दिया, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली, और यहाँ पे नीचे जो एग्जांपल्स वगैरह दिए हैं इसको हम अपने अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, ये हमारा इंट्रोडक्शन था, याद रखिएगा इसको, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार बार, जितनी बार आप लोग चाहिए तो याद कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा। चलिए हम एग्जाम्पल लिखाते हैं, लिखिए आप लोग। राम इज़ गोइंग टू मार्केट, तो आप लोग राम को अंडरलाइन करिए, वो हमारा हो गया सब्जेक्ट। इज़ गोइंग टू मार्केट उसको अंडरलाइन करिए और उसके नीचे लिख दीजिए प्रेडिकेट्स। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लिखिए, सीता इज़ गोइंग टू स्कूल, तो सीता को अंडरलाइन करिए, सीता के नीचे लिख दीजिए, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। और वो इज़ गोइंग टू स्कूल, सीता इज़ गोइंग टू स्कूल, तो सीता हमारा सब्जेक्ट हो गया नीचे, और इज़ गोइंग टू स्कूल को अंडरलाइन करिए आप लोग साथ में, ऐसा इज़ गोइंग टू मार्केट, सॉरी इज़ गोइंग टू स्कूल, उसको जो आप लोग नीचे लिख दीजिए कि ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। तो ये हमारे पे दो एग्जांपल दे दिया हमने। पहले कौन सा एग्जांपल दिया, राम इज़ गोइंग टू मार्केट, राम मार्केट जा रहा, तो राम हमारा सब्जेक्ट हो गया, बाकी अगला पार्ट जो रहेगा उसको अंडरलाइन करके नीचे प्रेडिकेट लिख दीजिएगा। और सीता इज़ गोइंग टू स्कूल, तो सीता हमारा सब्जेक्ट हो गया, इज़ गोइंग टू स्कूल हमारा प्रेडिकेट हो गया। ये हम अपने अगली वीडियो में पढ़ेंगे ध्यान से। ठीक है, चलिए, थैंक यू, हैव अ गुड डे।